हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह पर। वहाँ पे कम से कम जाने के लिए आपको 1000 सीढ़ियाँ तक चढ़नी पड़ती हैं। तो वो जगह का नाम है मैहर देवी मैहर माता का मंदिर। तो आज हम वहाँ जाएंगे। और तो पूरी पैकिंग हो चुकी है, खाना पैक हो चुका, बैग पैक हो चुका और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो हमारी शाम की ट्रेन है, तो ट्रेन से हम लोग पहले वहाँ पे पहुँचेंगे एंड आपको मैं सब कुछ वहाँ का दिखाऊंगी कि कैसे वहाँ का क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पर खाना है, कम पैसों में आप कहाँ पे रह सकते हो, फैमिली के साथ जा रहे हो तो कैसे वहाँ पे स्टे करोगे, अकेले जा रहे हो तो कैसे कर सकते हो। तो आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। हमारा बैग पैक हो चुका है बड़े अच्छे से और साथ में हमने यहाँ पर खाना भी पैक कर लिया है इस येलो वाले पॉलीथिन में। इसमें हमने पूरी भुंजिया और अचार रखा है, 4 लोगों के लिए है। और साथ में हमने लिया है यहाँ पर 4 कंबल, जी हाँ, क्योंकि बहुत ठंड होने वाली है ट्रेन पे और हमारा रात का सफ़र है। तो यहाँ पे हम लोग ने ओला बुक किया था, ऊबर बुक किया था और उसी में हम लोग बैठ के अब जा रहे हैं स्टेशन तक। फिर वहाँ का मैं आपको सीन दिखाऊँगी। तो ये है बाहर का सीन हमारे चारबाग स्टेशन का, कुछ इस तरह से लगता है। बड़ा ही आलीशान सा स्टेशन है। तो ये मेन वाला जंक्शन है, तो हमें यहाँ पे जाना है छोटी लाइन वाले पे। तो हम लोग का इसके अंदर नहीं जाना है, हमें इसके साइड में जो होता है ना, हमें वहाँ पर जाना है। तो आप इसका लुक देखो बाहर से, काफ़ी लंबा स्टेशन है ये और काफ़ी अच्छा भी है। तो चारबाग स्टेशन से आप कैसे जाएंगे वो वाला रास्ता हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरीके का ये बाहर का लुक होता है चारबाग रेलवे स्टेशन का। यहाँ से आप एंट्री लेते हो, बट हमें जाना है छोटी लाइन पे। और ये देखिए सामने बोर्ड लिखा हुआ है चारबाग, ये ऊपर मेट्रो स्टेशन है, वहीं नीचे सामने में मंदिर है। और ये रहा छोटी लाइन वाला स्टेशन, आपको जस्ट राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन का भी होता है सिस्टम। इसके अंदर में आपको इस तरह से टिकट वाला भी मिल जाएगा और यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं कि अगर आपका हैवी सा सामान है तो आप इसको लेके जा सकते हो। और यहाँ पे देखो इसका इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल इन्होंने बना दिया है। पहले ऐसा नहीं था, ये अब हो चुका है। और लाइट की वजह से वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। काफ़ी सुंदर इन्होंने लिख रखा है, प्यारा लखनऊ हमारा लखनऊ। और उसके ग्रास जैसा पूरा कारपेट है और वहाँ से फाउंटेन निकल रहा है, पानी निकल रहा है, बहुत ही प्यारा लगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-4 पिक्स क्लिक किए। और फिर आगे जब हम लोग हैं तो यहाँ पे देखिए आपको काउंटर मिल जाएगा, मसाज का भी है, यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं। आपको सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको स्टेशन पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे वेटिंग एरिया है, भीड़ काफ़ी कम थी, बहुत कम भीड़ थी। और इस तरह से पूरा का पूरा एकदम खाली खाली रास्ता आपको देखने को मिल रहा है। और वेलकम टू लखनऊ जंक्शन। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा और इंटीरियर डिज़ाइन देखने को मिला। तो वहाँ पे भी हम लोग रुक गए फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। पूरा ग्रास सा था, वो फ़ोटोज़ मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और ये हम इनमें बैठ चुके हैं, हमारा 5:30 बजे का ट्रेन था ऑन टाइम। एंड ये चित्रकूट एक्सप्रेस है, ये हमेशा चलती है लखनऊ से और मैं तुरंत ही सो जाती हूँ। मैं अगर लंबा ट्रैवल करती है तो मुझे तुरंत नींद आ जाती है। तो मेरी मम्मा जी ने ये पूरा वीडियो बना लिया था कि अपने व्लॉग में ऐड कर लेना कि तुम तुरंत सो जाती हो। तो मैं बहुत ही जल्दी सो गई थी, आई थिंक 6 बजे, मतलब 5:30 की ट्रेन है और मैं 6 बजे तक नींद में सो रही थी। ट्रेन में नेट चलता नहीं है तो कुछ काम कर नहीं सकते। सामने में मेरे पापा जी और मेरा भाई बैठा है, मम्मा रिकॉर्ड कर रही हैं और यहाँ पे सब अपने अपने फ़ोन में व्यस्त थे और मैं सोने में व्यस्त थी। तो इसके बाद फिर मुझे उठाया गया एंड फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो खाना में हम लोग ने ये अचार की पॉलीथीन थी, उसके नीचे में भुंजिया है और पूड़ी है। तो फिर वो हम सब ने खाया। उसके बाद हमारा सीट रिज़र्व था, तो हमें फिर 2 ऊपर के थे, सबसे ऊपर के, और 2 बीच के थे। तो हमें सबसे ऊपर पहुँचना था। ये रहा भुंजिया, यहाँ पे है अचार और आंवले का और मिर्च का बहुत टेस्टी सा अचार है, और ये पूड़ी। तो ये हम लोगों ने खाया। फिर मैं सबसे ऊपर पहुंच आई, अपना जैकेट खोल के ये सर के नीचे रख के मैं सो रही थी। और सामने में लाइट था जिसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रही थी। उसी वजह से लाइट आपको दिख भी रही थी, मतलब मेरा शक्ल आपको दिख रहा था, वरना दिखता भी नहीं, इतना अंधेरा था। और नेट तो चलता नहीं है तो फिर मैं क्या ही करती, तो फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैहर पहुँचे कैसा क्या होता है। तो फिर हम लोग करीबन 4 या 4:30 के करीब में मैहर पहुँचे थे। ट्रेन काफ़ी लेट कर दी गई थी क्योंकि रात में फॉग हो जाता है ना, उसकी वजह से, वरना हम लोग 2:30 बजे तक पहुंच जाते। तो हम लोग 4:30 तक पहुंचे थे और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। ये देखो पूरा का पूरा स्टेशन खाली है, बहुत ही अंधेरा था वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के, फिर यहाँ से एग्ज़िट लेने के लिए। आपको स्टेशन पे ना रुकने के लिए बहुत सारा स्पेसेस मिल जाएगा रहने के लिए। तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ पे स्टे किए थे। हम लोग स्टेशन पे ही रुके थे, हम लोग इधर उधर होटल नहीं लेने गए थे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेयर से चढ़ेंगे एंड फिर ये देखिए इस तरीके का आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन ये डॉर्मेट्री दे रहे थे, यहाँ पे आपको बेड मिलता काफ़ी कुछ। एंड हम लोग जहाँ पे रुके थे वो जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में ही था।
वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, उसके अंदर का मैंने रिकॉर्ड किया था। वहाँ पे आपको पर आवर का 10 रुपये देना था सिर्फ। जी हाँ, पर आवर का 10 रुपये। और अगर आप बैग रख रहे हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 8 घंटों के लिए, वरना आप 10 रुपये दीजिए और 1 घंटे रुकिए। और इस तरह से आपको बेंचेस मिलेंगे बैठने के लिए, आपको लेटने का कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बैठ सकते हो, अपना रेडी हो जाओ। अंदर में वॉशरूम भी था, अच्छा था, नॉर्मल पानी आ रहा था, ठंडा पानी भी नहीं था। और इस साइड में 2 वॉशरूम थे, 3 वॉशरूम, और इधर में भी आपको 2 वॉशरूम देखने को मिलेंगे आराम से। और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, तो अब हम लोग एग्जिट लेंगे यहाँ से। सामने में फूड काउंटर भी था, वहाँ से आप फूड भी कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। और ये रहा मैहर का बाहर का लुक, इधर से मेन गेट है और वो रहा पीछे का स्टेशन। ये देखिए मेन गेट के ऊपर ही लिखा हुआ है मैहर, यानी कि आप यहाँ पे पहुँच चुके हो। और यहाँ पे जस्ट राइट में आपको एक चाय वाले अंकल मिलेंगे, काफ़ी अच्छे थे बिहेवियर में, तो आप इन्हीं यहाँ से चाय पीना, बहुत ही टेस्टी चाय बना के देते हैं। और उसके बाद आप ऑटो में बैठोगे, ऑटो में बैठने के बाद आपको इस पॉइंट पे वो उतार देगा, जय माँ शारदा जहाँ पे बोर्ड होगा वहाँ पे। और ये स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटोज़ होगी। अब आप बात ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या होता है, हर एक जो स्टॉल दुकान होता है ना, वो देखो ऊपर पहले आप, वो माता जी का दरबार है, वहीं पे जाना है हमें। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक दुकान वाला का एक एक ऑटो वाला होता है, मतलब कि हर ऑटो वाला हर एक दुकान से लिंक होता है। तो वहाँ पे आपको वो जाके छोड़ देगा कि यहीं पे आप तैयार हो लीजिए, नहा वहा लीजिए, यहीं से प्रसाद ले लीजिए। तो आपको उनके बहकावे में नहीं आना है, आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे माता जी के दरबार तक छोड़ दो, मतलब कि मेन गेट तक छोड़ दो बस। वो बीच बीच में बहुत जगह आपको बोलेगा कि आप यहाँ से प्रसाद ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, तो वहाँ से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो उन लोगों के साथ में मिला हुआ होता है। तो हम लोग ने बिल्कुल नहीं लिया था, हम लोग एकदम गेट तक पहुँचे माता जी के दरबार में, और फिर आपको पैदल जाना होता है। तो हमने यहाँ से आप सारा का सारा प्रसाद लिया था। प्रसाद का मेरा मतलब है कि जो माता जी के चरणों में चढ़ता है। तो यहाँ पे सामने आपको सारा रेट मिलेगा कि कैसे कितना का रेट है, तो सब ये भैया बता देंगे आपको। माता जी का श्रृंगार का 16 श्रृंगार का सारा संपूर्ण ये लोग पैक करके दे देते, करीबन 250 तक का लग जाता है ये पूरा का पूरा पैक होने में। एक नारियल मिलता है, फिर कपूर भी मिलता है, तो वो सब बता देते, वो आपको वापस मिल जाएगा। और सिर्फ ये चढ़ेगा वापस माता जी के, आलता चढ़ेगा, ये सब चढ़ेगा माता जी के, ये जो अभी भैया ने हाथ में पकड़ा है, ठीक है। और बाकी सब आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि एक बार माता जी के दरबार में क्या हुआ था कि आग लग गई थी, जिसकी वजह से नारियल और कपूर वहाँ पर नहीं रखा जाता, वो आपको वापस दे दिया जाता है। फिर हमने ये लाल चुनरी ली, और ये 50 रुपये की एक मिल रही थी, आपको अलग अलग रुपए का मिलता है। ये 1 मीटर की चुनरी थी, पीछे में जो भैया के पीछे में है वो 100 रुपये वाला है। तो आपको हर प्राइस का आपको मिल जाएगा, आपको जो पसंद में आए आप वो लेना अपनी मर्ज़ी से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे तो आप उनकी मत सुनना। और ऑटो वाला जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे बहुत होता है, तो आप उससे सावधान रहना। सबसे पहले आप आते हैं यहाँ पे दर्शन कर लेना, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 2 फूल लिया था, एक गुड़हल का, ये 10-10 रुपये में आपको मिलेगा, ये गुड़हल का फूल था। और फिर एक और फूल लेना था, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे गेंदे वाला फूल ले लिया। तो आप लोग दुकान वाले सिस्टम से, आप ऑटो पकड़ना तो आपको बोलना है कि हमें दुकान वाला सिस्टम नहीं कर चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ माता रानी के दरबार तक छोड़ दो, यानी कि मेन गेट तक छोड़ दो, वरना आपको कोई ना कोई वो दुकान पे, हम लोग ने भी बोला था, लेकिन वो हमें जानबूझकर किसी न किसी दुकान पे वो रोक ही रहे थे। एंड फिर दुकान वाले ने बहुत गुस्से में ऑटो वाले से बोला कि इनको बता कर नहीं लाया था क्या, मतलब इतना गुस्से वाले हैं ये लोग कि अगर वहाँ से हम सामान नहीं लेंगे तो गुस्सा करते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दुकान के जस्ट बगल में सामने में रोपवे वाला है, अगर आपको रोपवे से जाना है। और यहाँ पे है कि आपको पैदल मार्ग से जाना होगा, तो हम लोग पैदल मार्ग से जा रहे थे। एंड भैया ने बोला था कि आप लोग सॉक्स पहने जाओ, क्योंकि बहुत ठंड है और पैर में कंकड़ वंकड़ बहुत लगते हैं। तो हम लोग सॉक्स पहन के आए थे, और अपना सारा सामान हमने वही भैया के दुकान पे रख दिया था। तो काफ़ी अच्छे थे बिहेवियर के। तो फिर करीबन 2-2.5 घंटे बाद हम लोग वापस में आए थे, और वहाँ पे फ्री में आपको सामान रखा हुआ मिल रहा था। यहाँ पे पैसे एक्सचेंज हो जाते हैं, अगर आपके पास नोट है, आपको सिक्के चाहिए, तो वो आंटी सिक्के बदल के दे देती हैं, ठीक है, 10 के 4 कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पर हमने ये पट्टी खरीदी है, आपको सामने में बहुत लोग मिलेंगे तो यहाँ ये बेचने वाले, तो हमने यहाँ पे जय माँ शारदा का पट्टी खरीद लिया है माथा पे लगाने वाला। और फिर ये देखिए, ये रहा माता रानी का दरबार सामने में। तो यहीं तक मैं अभी ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक अपडेट मैं आपको दे सकूँ। तो इसका एक सेकेंड पार्ट और आएगा, तो उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।